हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आज हम 5 मिनट लर्निंग में 5 मिनट्स ऑफ लर्निंग में पढ़ने वाले मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें हम M1, M2, M3 और M4 की बात करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपन टॉपिक पे आते हैं। देखो, मनी को 4 टर्म्स में बांटा गया है। कभी कभी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि M1 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या होता है। तो हम इसी को समझने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, मनी के 4 पार्ट क्या क्या दे रखे हैं। द 4 मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं अपन नैरो मनी, जिसको बोलते हैं हम M1, है ना। M1 को ही नैरो मनी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या क्या आता है कि जो करेंसी पब्लिक के पास है वो, और जो डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम में है वो, यानी बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट, देखो बैंकों में 2 तरह से डिपॉजिट होता है। एक वो होता है जो आप एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं, जैसे कि जिसको हम फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो, बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अपन टाइम डिपॉजिट। और दूसरा डिपॉजिट वो होता है जो लोग सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा लगते हैं, जिस जब चाहें तब निकाल सकते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट को बोलते हैं अपन करंट डिपॉजिट। तो जो डिमांड डिपॉजिट है उसी को करंट डिपॉजिट बोला जाए, जो कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो जो पब्लिक के पास पैसा है वो, और जब बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में पड़ा है वो, और कोई अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास पड़ा है वो, इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नैरो मनी, यानी जिसको हम बोलेंगे M1। अब ये सब वो पैसा है जो हाईली लिक्विड अमाउंट है ना, जिसको कभी भी निकाला जा सकता है। पब्लिक के पास पैसा है, वो कभी भी खर्च कर सकती है, या बैंकों में डिमांड डिपॉजिट फॉर्म में तो बैंक से कभी भी लोग पैसा निकाल के खर्च कर सकते हैं, या आरबीआई के पास कोई डिपॉजिट पड़ा है तो उसको भी हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं M2 की, तो M2 में क्या होता है, M1 में जितना पैसा वो, और पोस्ट ऑफिस में भी लोग अकाउंट खुलवाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के ऊपर हमने सिर्फ बैंकों को कंसिडर करा था, पोस्ट ऑफिस को कंसिडर नहीं करता। तो पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग बैंक अकाउंट में है उसको भी अगर इंक्लूड कर लें, यानी ऊपर वाली तीनों चीज़ें, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के साथ, अगर अपन पोस्ट ऑफिस के भी डिपॉजिट को इंक्लूड कर ले, वो भी कौन से, सेविंग वाले। पोस्ट ऑफिस के भी टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग वालों को कर रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलेंगे M2। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, यानी ऊपर वाली तीनों चीज़ें और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो उसको हम बोलेंगे M2। अब ये तो गया ऊपर वाला नैरो मनी का कंसेप्ट। जब हम बात करते हैं ब्रॉड मनी की, तो ब्रॉड मनी में M2 हटा दो। M2 में क्या आ गया था, पोस्ट ऑफिस का आ गया था, तो पोस्ट ऑफिस को छोड़ दो। यानी M1 की तीनों चीज़ें, यानी जो हाईली लिक्विड अमाउंट है वो, यानी पब्लिक के पास जो पैसा है वो, जो डिमांड डिपॉजिट पड़ा है बैंकों के पास वो, या जो आरबीआई के पास डिपॉजिट पड़ा है वो, उन तीनों को तो हम बोल रहे हैं M1। और इसी के साथ अगर बैंकों में कोई टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट यानी कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा के रखे लोगों ने, तो उसको भी जब हम इंक्लूड करेंगे, यानी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की कोई बात ही नहीं आ रही है, इसमें पोस्ट ऑफिस का कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसमें पोस्ट ऑफिस का कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं, नो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो इसमें पोस्ट ऑफिस का कोई भी डिपॉजिट नहीं है, ना तो सेविंग डिपॉजिट है ना टाइम डिपॉजिट है। तो M3 में पोस्ट ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब M4 की बात करते हैं, तो M4 में M3 में पोस्ट ऑफिस को छोड़ के बाकी सबका सारा डिपॉजिट इंक्लूड हो गया। तो जब हम M4 पे आते हैं, तो M3 में पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट ऐड कर दो, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट में हो, ठीक है ना, या किसी टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में पड़े हो। पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार का डिपॉजिट है सब जोड़ दो, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के। तो ये 4 टर्म्स है, M1, M2, M3 और M4, जिसमें M1 को नैरो मनी बोला जाता है और M3 को ब्रॉड मनी। इसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है रिजर्व मनी, जिसको बोलते हैं M0। तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेशन में वो, और जो बैंकर्स डिपॉजिट है विद आरबीआई, यानी बैंक ने जो डिपॉजिट आरबीआई के पास कर रखे वो, या इसके अलावा कोई आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे रिजर्व मनी, MO। तो MO भी बोलते हैं इसको, M0 भी बोलते हैं, तो कई अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती है। तो हमने देखा M0, M1, M2, M3 और M4, ये 5 टर्म्स हम लोगों ने सीखी मनी के सप्लाई के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आ गई हो। इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नैरो मनी कौन सी है, तो आपको बताना है M1। आपसे पूछ ले ब्रॉड मनी कौन सी, तो M3। या कि ब्रॉड मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जीआईबी की एग्ज़ाम जो होने वाली है अक्टूबर 2023 में होने वाली, जिसके लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर लेट होते हैं, आप 8 अगस्त से 14 अगस्त तक भरेंगे तो आपको फ़ीस के एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ देना पड़ेंगे, और 15 अगस्त से 21 अगस्त तक भरते तो फ़ीस के एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 8 अक्टूबर को आपका पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का। 14 अक्टूबर को आपको सेकंड पेपर है प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का।
15 अक्टूबर को थर्ड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और 29 अक्टूबर को आपका फोर्थ पेपर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। तो जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना। साथ ही साथ हम आपको अपने पुराने रिजल्ट भी बता देते हैं। ये सारे वो कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, क्योंकि बहुत सारे नाम है, बहुत बड़ी लिस्ट है। हम सारी लिस्ट यहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ करना हमारे लिए मुश्किल है, सारे इतने सारे स्टूडेंट के नाम। और आप मुझे भी लगता है कि जिनको पढ़ना होगा वो नाम स्टूडेंट्स के पढ़ सकते हैं। अब अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, हमारी बैचेस ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, आपको हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, हर बुक के आपको चैप्टर वाइज मॉड्यूल मिल जाएंगे और वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी। हर टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा, साथ में सारे प्रिंटेबल PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। 1000 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के MCQs, और सभी सब्जेक्ट के आपको सेपरेट मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। और जितने प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस भी हम कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे ज्वाइन करें? हमारे ज्वाइन करने की 2 स्कीम से, एक 6 महीने का कॉम्बो किट होता है और एक 1 ईयर का कॉम्बो किट होता है। और अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको अर्ली 23 ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 30% आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। कहाँ रजिस्ट्रेशन करें, कैसे करें? तो सीधे जाएँ वेबसाइट पे motivationalbanker.com, ये वेबसाइट आप लॉगिन करेंगे, आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।